बिशनपुर गांव की हवा आज अजीब सी थी। धूल उड़ रही थी, लोग इकट्ठा थे और भीड़ के चेहरे पर गुस्से की लपटें साफ दिख रही थीं। सामने एक नया बना चमचमाता रेस्टोरेंट खड़ा था, कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला। तोड़ दो, जला दो, आज छोड़ना मत इसे। जब तक शीशे ना टूटें कोई घर नहीं जाएगा। पत्थर उड़ने लगे, कांच बिखरने लगा। भीड़ का गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं था। कुछ महीने पहले शहर से एक युवक बिशनपुर आया था। नाम था राघव। आंखों में सपने, मन में जोश। वो सिर्फ कमाने नहीं आया था, वो बदलाव लाना चाहता था। गांव में कदम रखते ही उसकी नजर एक पुराने ढाबे पर पड़ी। लकड़ी का बोर्ड टेढ़ा लटका था, जिस पर लिखा था भोलाराम काका का स्वादिष्ट ढाबा। ढाबे पर भीड़ थी, मिट्टी की खुशबू, दाल की भाप और लोगों की हंसी। वहां बैठा था गांव का बातूनी आदमी पन्ना लाल। नमस्ते भैया, मैं नया आया हूँ गांव में। अरे शहर से आए हो, यहाँ क्या करने? सोच रहा हूँ एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलूं। अरे यहाँ भोलाराम काका के रहते। जब गांव में अकाल पड़ा था तब 2 महीने मुफ्त खाना खिलाया था काका ने। ये गांव उन्हें भगवान जैसा मानता है। बदलाव भी तो जरूरी है भैया। बेटा, मेहनत करोगे तो जरूर फल मिलेगा, पर याद रखना, पेट भरने से पहले दिल जीतना जरूरी होता है। राघव की आंखों में सम्मान उतर आया। कुछ महीनों बाद शाही स्वाद रेस्टोरेंट खुला। पिज्जा, पास्ता, मंचूरियन, सूप, सब कुछ। शुरू में भीड़ लगी, फोटो खींची, तारीफें हुई, मगर धीरे धीरे लोग कम होने लगे। आपकी ईएमआई बकाया है, अगर भुगतान नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी। राघव की हथेलियां पसीने से भीग गईं। बैंक का लोन, कर्मचारियों की तनख्वाह और खाली कुर्सियां। एक रात राघव भोलाराम के ढाबे गया। भीड़ थी, लोग हंस रहे थे, गर्मा गर्म रोटी बन रही थी। राघव ने रसोई में झांक कर देखा। गंदगी, बिना दस्ताने काम, खुले बर्तन। उसके मन में एक विचार आया, अगर नियम तोड़े जा रहे हैं तो शिकायत हो सकती है। अगली सुबह सरकारी गाड़ी आई, फूड सेफ्टी विभाग, ढाबा सील। भोलाराम की आंखों में आंसू। सरपंच देवीलाल ने गुस्से में ऐलान कर दिया, ये काम राघव ने किया है। तूने भोलाराम का ढाबा बंद कराया। नहीं, मैं अपने पिता की कसम खाता हूँ। ढाबे का नौकर बोला, मैंने सुना था ये काम गजेंद्र ने किया, वही आदमी जिसने सालों पहले अपना ढाबा खोला था और घाटे में बंद हो गया था। जलन उसके दिल में जमी थी। सच्चाई सामने आई, भीड़ शांत हो गई। राघव, तुम्हारे यहाँ देसी खाना नहीं, और भोलाराम, तुम्हारी सफाई पुरानी सोच वाली है। क्यों ना तुम दोनों मिल जाओ। काका, आपका अनुभव, मेरी व्यवस्था, मिलकर नया रेस्टोरेंट खोलते हैं। भोलाराम की आंखें भर आईं। बेटा, तू सच में बड़ा दिल वाला निकला। एक शाम दोनों बैठकर मेन्यू बना रहे थे। काका, क्या क्या रखे? पहले दाल तड़का, फिर करी चावल, और हाँ, तुम्हारा वो क्या था, पिज्जा। जी काका, पिज्जा भी रहेगा, पर उस पर टॉपिंग होगी, देशी पनीर और मसाले। पहला ऑर्डर आया। काका, आधी प्लेट दाल बाटी और साथ में वो पिज्जा भी चखेंगे आज। रेस्टोरेंट अब सिर्फ खाने की जगह नहीं रहा, वो गांव का मिलन स्थल बन गया। किसान अपनी फसल की बात वहीं करते, बच्चे जन्मदिन वहीं मनाते, शहर से आने वाले लोग वहीं रुकते। रसोई साफ रहती, दस्ताने पहने जाते, लाइसेंस दीवार पर टंगा रहता। 3 महीने बाद मिस्टर राघव, आपकी सारी बकाया ईएमआई क्लियर हो गई हैं। आपका खाता नियमित है। राघव की आंखें भर आईं। धन्यवाद भगवान, और धन्यवाद काका। एक दिन गजेंद्र झिझकते हुए रेस्टोरेंट में आया। मैं माफी मांगने आया हूँ। गलती मान ली, वही बहुत है। काम ढूंढ रहे हो? गजेंद्र चौंक गया। रसोई में मदद की जरूरत है। गजेंद्र की आंखों में पानी आ गया। रेस्टोरेंट चल पड़ा था, भीड़ लगने लगी थी, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन शहर से कुछ बड़े व्यापारी गांव आए। उन्होंने अपना स्वाद ने खाना खाया। खाना अच्छा है, साफ सफाई भी बढ़िया। अगर चाहो तो हम इसे शहर में फ्रेंचाइज बना सकते हैं। राघव की आंखों में चमक आई।
ये वही सपना था जो वो लेकर आया था, पर उसने भोलाराम की ओर देखा। काका, क्या कहते हैं आप? भोलाराम कुछ देर चुप रहे। बेटा, सपना बड़ा होना चाहिए, पर जड़ें गांव में ही रहनी चाहिए। राघव समझ गया। रात को राघव छत पर बैठा था। हवा चल रही थी, आसमान में चांद था। वो सोच रहा था, क्या वो फिर वही गलती करेगा, सिर्फ बड़ा बनने की कोशिश। उसे वो दिन याद आया जब भीड़ पत्थर मार रही थी, जब काका रो रहे थे, जब गांव उसके खिलाफ था। सुबह उसने फैसला लिया, हम फ्रेंचाइज नहीं खोलेंगे। अगर खोलेंगे तो गांव के युवाओं के नाम से, ताकि कमाई यहां रहे। व्यापारी हैरान रह गए। समय बीतता गया। एक दिन भोलाराम काका अचानक गिर पड़े। राघव उन्हें शहर के अस्पताल लेकर गया। रास्ते भर उसका हाथ कांप रहा था। डर मत, मैं जा भी गया तो काम मत रुकने देना। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ दिन इलाज चला। काका धीरे धीरे ठीक हो गए। 5 साल गुजर गए। बिशनपुर बदल चुका था। पक्की सड़कें, साफ बाजार, बेरोजगारी लगभग खत्म। अपना स्वाद अब भी गांव का दिल था। एक शाम सूरज ढल रहा था। काका और राघव बाहर बैठकर चाय पी रहे थे। याद है वो दिन जब भीड़ ने पत्थर मारे थे? काका, वही दिन तो हमारी असली शुरुआत था। बेटा, जिंदगी में 2 चीजें मत खोना, ईमान और इंसान। राघव ने झुककर उनके पैर छुए। 10 साल बीत चुके थे। बिशनपुर अब नक्शे पर एक पहचान बन चुका था। लोग आसपास के कस्बों से खाने आते थे। अपना स्वाद अब सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं, गांव की शान था। पर समय किसी को नहीं छोड़ता। भोलाराम काका अब पहले जैसे फुर्तीले नहीं रहे। हाथ कांपते। एक शाम रसोई के दरवाजे पर खड़े खड़े काका देर तक खाना बनते देखते रहे। अब हाथ साथ नहीं दे रहे बेटा। राघव ने उनका हाथ पकड़ लिया। काका, आपने मुझे चलना सिखाया। अब बस बैठ कर देखिए, मैं संभाल लूंगा। काका मुस्कुरा दिए, पर उनकी मुस्कान में एक हल्की विदाई छिपी थी। एक रात काका ने राघव को बुलाया। बेटा, अगर मैं चला जाऊं तो मेरा नाम बोर्ड से मत हटाना। राघव की आंखें भर आई। आपका नाम ही तो हमारी पहचान है काका। काका ने सिर हिलाया। और एक बात, रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा गांव की विधवाओं और गरीब बच्चों के नाम कर देना। मुफ्त खाना चलता रहना चाहिए। राघव कुछ बोल नहीं पाया, बस उनके हाथ चूम लिए। कुछ महीनों बाद भोलाराम काका इस दुनिया को अलविदा कह गए। पूरा गांव उमड़ पड़ा। जिस इंसान ने अकाल में खाना खिलाया, जिसने ईर्ष्या को दोस्ती में बदला, आज वही चिता पर शांत लेटा था। राघव चुप खड़ा था, आंखों में आंसू, पर चेहरे पर गर्व। 13वीं के दिन राघव ने सबके सामने घोषणा की, आज से अपना स्वाद का एक हिस्सा भोलाराम सेवा रसोई कहलाएगा। हर दिन 50 लोगों को मुफ्त खाना मिलेगा। समय आगे बढ़ा। राघव का बेटा अर्णव अब बड़ा हो चुका था। वो शहर में पढ़कर लौटा। पापा, मैं यहाँ सिर्फ खाना नहीं, एक फूड स्कूल खोलना चाहता हूँ। राघव मुस्कुराया। तुम्हारे दादा और काका खुश होते। अपना स्वाद कुकिंग एकेडमी शुरू हुई। गांव के बच्चे अब ट्रेनिंग लेकर शहरों में नौकरी पाने लगे। एक दिन फिर शहर से बड़ी कंपनी आई। उन्होंने जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ, आप करोड़ों कमा लेंगे। राघव ने गांव की ओर देखा। उसे वो दिन याद आया। पत्थर, टूटे शीशे, डर। हम जमीन नहीं बेचेंगे। ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये विश्वास है, जहां पेट भी भरता है और दिल भी। एक शाम राघव अकेले बैठा था। सूरज ढल रहा था। रसोई से दाल की खुशबू आ रही थी। बच्चों की हंसी गूंज रही थी। उसने आसमान की ओर देखा। काका, काम रुकने नहीं दिया। हवा हल्की चली, जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो। एक राघव अकेले बैठा था। इतनी सफलता के बाद भी उसे डर लगता था। अगर सब फिर से टूट गया तो? तभी उसका बेटा अर्णव आया। डरना सही है, पर रुकना गलत। रेस्टोरेंट के बाहर एक पेड़ लगाया गया। ये पेड़ काका के नाम का होगा। हर साल उस दिन गांव वाले वहां इकट्ठा होते। पेड़ बड़ा होता गया, जैसे उनकी कहानी।
एक नया लड़का गांव में आता है, सपने लेकर, ठीक वैसे ही जैसे कभी राघव आया था। वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर बोर्ड पढ़ता है, अपना स्वाद, भोलाराम की विरासत। वो अंदर जाता है। मुझे भी कुछ शुरू करना है, मदद करोगे? यहीं से शुरुआत होती है, शून्य से। हर कहानी का अंत नहीं होता, वो किसी और की शुरुआत बन जाती है। जहां पहले ईर्ष्या थी, वहां अब सहयोग है। जहां डर था, वहां अब विश्वास है।